मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने इतने घंटों से मेरी खबर ही नहीं ली। अरे आपको मेरा ख्याल तक नहीं आया। घर के कुछ मसाइल में उलझा हुआ हूँ। क्या बात है? किसी भी चीज का होश नहीं है। मुझसे शेयर नहीं करेंगे? अभी तो बहुत सी चीजें मुझे भी खुद क्लियर हो रही हैं। करूँगा, लेकिन सही वक्त आने पे। ठीक है, जब दिल हो तब बता दीजिए। ट्रस्ट है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यार। हो सकता है मेरी बात सुनकर तुम परेशान हो जाओ, खौफजदा हो जाओ। कभी कभी कोई बात ना जानना भी फायदेमंद होता है। क्यों? खौफजदा क्यों? आप क्या कोई मुझे जिन भूत की बात बताने वाले हैं? मैं जिन भूत से नहीं डरती। जिन भूत कहां से आ गए बीच में? तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरा कमरा यहाँ है? उस दिन मैं वॉक कर रही थी ना यहाँ पे, तो आपको इस खिड़की पर खड़ा देखा, तो पता लग गया कि वो आपका कमरा है। आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपको इस तरह से बुलाया? बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे तो बहुत खुशी हुई। खुशी के आने पे किसी को भी खुशी ही होगी ना। आपसे मिलने का दिल चाह रहा था तो बस आ गई। सच? 100% सच। जाजिम की माँ ने 50 टोकरे भेजे हैं मोतीचूर के लड्डू के। थोड़े से गर्म करके लाऊं? ज्यादा भूख नहीं है मुझे, 4-5 किलो ले आओ। मुझसे क्यों नाराज हो आजर? तुम्हारा मुझसे नाराज होना नहीं बनता। अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं, अब वो बच गई तो मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना। मैं जिंदगी में कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना इन कल के बच्चों की वजह से हो गया। अच्छा ठीक है ना, हमने हार तो नहीं मानी ना। हमें पता है कि ये हमारा घर है और हम हर हाल में उनको यहाँ से भगाकर ही दम लेंगे। मार डालना है उन्हें, उनकी नस्ल कशी करनी है, भगाना नहीं है मुझे। ठीक है, ताकि मुस्तकबिल में कोई हमारे इस घर का दावेदार ना बन सके। तुम देखना ऐसा ही होगा। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगी कि इनको भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है असद, वो दोनों बहुत प्यार से। मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने इतने घंटों से मेरी खबर ही नहीं ली। अरे आपको मेरा ख्याल तक नहीं आया। घर के कुछ मसाइल में उलझा हुआ हूँ। क्या बात है? किसी भी चीज का होश नहीं है। मुझसे शेयर नहीं करेंगे? अभी तो बहुत सी चीजें मुझे भी खुद क्लियर हो रही हैं। करूँगा, लेकिन सही वक्त आने पे। ठीक है, जब दिल हो तब बता दीजिए। ट्रस्ट है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यार। हो सकता है मेरी बात सुनकर तुम परेशान हो जाओ, खौफजदा हो जाओ। कभी कभी कोई बात ना जानना भी फायदेमंद होता है। क्यों? खौफजदा क्यों? आप क्या कोई मुझे जिन भूत की बात बताने वाले हैं? मैं जिन भूत से नहीं डरती। जिन भूत कहां से आ गए बीच में? तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरा कमरा यहाँ है? उस दिन मैं वॉक कर रही थी ना यहाँ पे, तो आपको इस खिड़की पर खड़ा देखा, तो पता लग गया कि वो आपका कमरा है। आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपको इस तरह से बुलाया? बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे तो बहुत खुशी हुई। खुशी के आने पे किसी को भी खुशी ही होगी ना। आपसे मिलने का दिल चाह रहा था तो बस आ गई। सच?
100% सच। जाजिम की माँ ने 50 टोकरे भेजे हैं मोतीचूर के लड्डू के। थोड़े से गर्म करके लाऊं? ज्यादा भूख नहीं है मुझे, 4-5 किलो ले आओ। मुझसे क्यों नाराज हो आजर? तुम्हारा मुझसे नाराज होना नहीं बनता। अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं, अब वो बच गई तो मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना। मैं जिंदगी में कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना इन कल के बच्चों की वजह से हो गया। अच्छा ठीक है ना, हमने हार तो नहीं मानी ना। हमें पता है कि ये हमारा घर है और हम हर हाल में उनको यहाँ से भगाकर ही दम लेंगे। मार डालना है उन्हें, उनकी नस्ल कशी करनी है, भगाना नहीं है मुझे। ठीक है, ताकि मुस्तकबिल में कोई हमारे इस घर का दावेदार ना बन सके। तुम देखना ऐसा ही होगा। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगी कि इनको भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है असद, वो दोनों बहुत प्यार से मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने इतने घंटों से मेरी खबर ही नहीं ली। अरे आपको मेरा ख्याल तक नहीं आया। घर के कुछ मसाइल में उलझा हुआ हूँ। क्या बात है? किसी भी चीज का होश नहीं है। मुझसे शेयर नहीं करेंगे? अभी तो बहुत सी चीजें मुझे भी खुद क्लियर हो रही हैं। करूँगा, लेकिन सही वक्त आने पे। ठीक है, जब दिल हो तब बता दीजिए। ट्रस्ट है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यार। हो सकता है मेरी बात सुनकर तुम परेशान हो जाओ, खौफजदा हो जाओ। कभी कभी कोई बात ना जानना भी फायदेमंद होता है। क्यों? खौफजदा क्यों? आप क्या कोई मुझे जिनभूत की बात बताने वाले हैं? मैं जिनभूत से नहीं डरती। नहीं, जिनभूत कहाँ से आ गए बीच में? तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरा कमरा यहाँ है? उस दिन मैं वॉक कर रही थी ना यहाँ पे, तो आपको इस खिड़की पर खड़ा देखा, तो पता लग गया कि वो आपका कमरा है। आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपको इस तरह से बुलाया? बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे तो बहुत खुशी हुई। खुशी के आने पे किसी को भी खुशी ही होगी ना। आपसे मिलने का दिल चाह रहा था तो बस आ गई। सच? 100% सच। जाजिम की माँ ने 50 टोकरे भेजे हैं मोतीचूर के लड्डू के। थोड़े से गर्म करके लाऊं? ज्यादा भूख नहीं है मुझे, 4-5 किलो ले आओ। मुझसे क्यों नाराज हो आजर? तुम्हारा मुझसे नाराज होना नहीं। जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे के रात से पर्दा उठता जा रहा है। जो जली डायरी के सफ़े पढ़ता जा रहा है कि कैसे इस हवेली की हकीकत वाज होती जा रही है। परेशान है अभी यह सोचकर कि आज जिनने इसके खानदान वालों की रूहें कैद कर रखी हैं, शायद इसीलिए अब्बा जान ने इन लोगों को इस हवेली में रहने की वसीयत की थी। वहीं खुशी जो अली से मिलने आती है, इससे बातें कर रही है, और जारा अपने कमरे की खिड़की से अली को किसी से बातें करते देख हैरान होती है। असद यहाँ आना देखना ज़रा अली खुद से बातें कर रहा है। असद को भी हैरत होती है कि अली को क्या हो गया, ये खुद से बातें क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ हवेली में रहते रहते बोर हो रहा है, इसलिए शायद खुद से बातें कर रहा है। तुम भी तो अपना खुद का दुपट्टा कांटों में अड़ाकर कहती थी, अरे छोड़िए ना इसका, यह सेंस ऑफ ह्यूमर और इतनी टफ सिचुएशन में मजाक के जुमले ड्रामे को 4 चांद लगा देते हैं। ऐसे में अली खुशी से मिलने के बाद घर के अंदर आता है तो इसका देहांत होने वाले दरवाजे की तरफ जाता है। वो डायरी में लिखी बातें याद करके सोच रहा है, अगर वह इस दरवाजे को खोल दे तो क्या इसके खानदान की रूहें आज़ाद हो जाएंगी। ऐसे में जासूसी करते हुए जारा और असद इसे छुप कर देख रहे थे। अली की नज़र पड़ती है भाई पर तो इन्हें पुकारता है, क्या हो गया आपको ऐसे?
क्यों देख रहे हैं मुझे छुप छुप कर? असद आगे बढ़ता है और तुम क्या करते फिर रहे हो? किससे बातें करते हो? जिस पर अली कहता है फिलहाल तो खुद से ही बात कर रहा हूँ। भाई अगर हम इस तहखाने के दरवाजे को खोल दें तो क्या पता हमें इस हवेली का मजीद कोई राह मिल जाए। ज़ारा मना कर देती है कि इसे बंद ही रहने दें, पता नहीं क्या छुपा हो इसके अंदर। इधर आप देखेंगे अली रात को सोता है तो इसे फिर से वही ख्वाब आता है जिसमें इसे इसके वालिद पुकार रहे हैं, अली उठो, हमें बचाओ, हमें आज़ाद करवाओ। अली डर कर एकदम से उठता है तो इसके सामने इसके ख़ानदान वालों की रूहें सफ़ेद कफनों में मौजूद है जो रोते हुए इसे पुकार रही हैं, हमें निजात दिलाओ, हमें निजात दिलाओ। इन सब को देखकर अली खौफज़दा हो जाता है और फिर इनके पीछे जाता है तो ये सब फिर से उसी तहखाने वाले दरवाजे के अंदर जाकर गायब हो जाते हैं। अब तो फैसला कर लेता है अली कि वो इस दरवाजे को खोल कर रहेगा। अगले दिन सुबह उठता है, शवर लेता है तो अचानक से खुशी को अपने कमरे में बैठा देख हैरान होता है। तुम यहाँ कैसे आई? खुशी जो बाहर ज़ारा की बातें सुनकर आ रही थी कि वह नादिया और अली के रिश्ते की बात चला रही है। ये बात सुनकर खुशी से रहा नहीं जाता। वो अली से बात करने आती है कि नादिया को पसंद करते हो तुम? ऐसे में अली हैरान, तुम नादिया को कैसे जानती हो? तो इस पर खुशी जवाब देती है कि हर वक्त तो तुमसे चिपकी रहती है वो। जवाब में अली कहता है, भाई मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, मैं तो तुम्हें अपने घर वालों से मिलाना चाहता हूँ। लेकिन खुशी मना कर देती है, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया और मेरा जिक्र भी अपने घर वालों से नहीं करेंगे। आप आज की यह मुलाकात भूल जाएंगे ना हम छत पर मिले और ना ही कमरे में। यह सुनकर अली हैरान होता है, क्या मतलब? लेकिन खुशी बहुत जल्द से मतलब समझा देगी वहीं। दूसरी तरफ नादिया और इसकी माँ अपना पूरा इंतज़ाम करके हवेली में आते हैं। दरवाज़ा खोलते ही सरप्राइज करते हैं घर वालों को जो पहले ही ना जाने कैसे यहाँ रह रहे थे। इनके आने से मुश्किल लात में मज़द इजाफा हो सकता है, लेकिन नादिया की माँ तो पूरा प्लान बनाकर आई है कि हम इस मसले को जड़ से ख़त्म कर देंगे। हम मिलकर इन जिन्नात की फैमिली से लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और इन्हें यहाँ से भगाएंगे। बस अली, हम लोग मिलकर तुम्हारे अब्बा जान की रूह को बुलाएंगे और वही हमारी मदद करेंगे सच बताने में कि आखिर यह लोग चाहते क्या हैं। नादिया की माँ ने सबको एक कमरे में इकट्ठा किया। उसकी आवाज़ में अजीब सी सख्ती भी थी और हिम्मत भी। हमें सोचे समझे कदम उठाने होंगे, जल्दबाजी हमें भारी पड़ सकती है। उसने तहखाने के बारे में अपनी रिसर्च बताई, पुराने ख़त, नक्शो निगार और अब्बा जान के ज़माने की कुछ तस्वीरें उसने सबके सामने रखीं। तस्वीरों में एक कोने पर वही दरवाज़ा साफ दिखाई देता था, लेकिन तस्वीर के पीछे एक नाम और तारीख लिखी थी जिसने सबको हैरत में डाल दिया। अली ने डायरी को दोबारा खोला और गौर से पढ़ना शुरू किया। उसमें अब्बा जान के हाथ की लिखी कुछ लाइनें थीं। हमने उन्हें पनाह दी, मगर यह पनाह एक शाप बन गई। साथ ही एक छिपा हुआ नक्श भी था जिसमें तहखाने के दरवाजे के चारों तरफ घेरे बने हुए थे। यह किसी पुरानी बंदिश की निशानी थी। नादिया की माँ ने तुरंत कहा, यह बंदिश अभी पूरी तरह टूटी नहीं है। अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे तो हमें पहले इसका तरीका समझना होगा, वरना आत्माएं बेकाबू हो जाएंगी। खुशी ने आगे बढ़कर कहा, मैं डरकर भागना नहीं चाहती। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो सबको साथ रहना होगा। ज़ारा ने भी हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे हवेली का हर कोना मालूम है। अगर कहीं धोखा या चालाकी होगी तो मैं पहचान लूँगी। असद चुपचाप खड़ा रहा, मगर उसकी आंखों में जज्बा साफ नजर आ रहा था। रात होते ही सब तहखाने के दरवाजे के सामने पहुंचे। नादिया की माँ ने पुराने धागे, दुआएं और वो अल्फाज तैयार किए जो उसने अपनी रिसर्च में पाए थे। अली का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि इस दरवाजे के पार उसकी किस्मत का फैसला छुपा है। दरवाज़ा खुला तो ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। दियों और मोमबत्तियों की लौ कांप उठी। कमरे में अजीब सी रोशनी भर गई। एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। अली ने हिम्मत करके दरवाजे पर हाथ रखा और अंदर झांका। गहरी अंधेरी में एक साया खड़ा था और उसी साये से वही आवाज़ गूंजी जो उसे बार बार ख्वाब में सुनाई देती रही थी। अली, अचानक पूरा कमरा हिल गया, जैसे सदियों से बंधी चीज़ें एक ही वक़्त में टूट गई हों। ज़मीन पर पड़ी एक पुरानी तस्बीह अपने आप घूमने लगी। अंधेरे के कोने से एक हल्की सी रोशनी उठी और धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, मगर वह अब्बा जान का चेहरा नहीं था, बल्कि एक औरत का चेहरा था जो हवेली की दीवारों और नक्शो निगार में छिपा हुआ राज लग रही थी। सबके दिल दहल गए। नादिया की माँ ने दुआ पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन अली ने एक और कदम आगे बढ़ाया और यहाँ कहानी एक नए मोड़ पर रुकती है।
दरवाज़ा खुल चुका है। सरगोशियाँ अब साफ साफ सुनाई दे रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि दरवाजे से जो बाहर आया वो दुश्मन है या मददगार? अली की अगली सांस, खुशी का हाथ, जारा की चमकती आंखें और असद की कांपती उंगलियां सब इस पल का इंतजार कर रही हैं। अब अगला कदम कौन उठाएगा और क्या इस कदम से हवेली की तकदीर बदल जाएगी? जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे के रात से पर्दा उठता जा रहा है। जोज अली डायरी के सफ़े पढ़ता जा रहा है कि कैसे इस हवेली की हकीकत वाज होती जा रही है। परेशान है अभी यह सोचकर कि आज जिन ने इसके खानदान वालों की रूहें कैद कर रखी हैं, शायद इसीलिए अब्बा जान ने इन लोगों को इस हवेली में रहने की वसीयत की थी। वहीं खुशी जो अली से मिलने आती है, इससे बातें कर रही है और जारा अपने कमरे की खिड़की से अली को किसी से बातें करते देख हैरान होती है। असद यहाँ आना देखना ज़रा अली खुद से बातें कर रहा है। असद को भी हैरत होती है कि अली को क्या हो गया, ये खुद से बातें क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ हवेली में रहते रहते बोर हो रहा है, इसलिए शायद खुद से बातें कर रहा है। तुम भी तो अपना खुद का दुपट्टा कांटों में अड़ाकर कहती थी, अरे छोड़िए ना इसका, यह सेंस ऑफ ह्यूमर और इतनी टफ सिचुएशन में मजाक के जुमले ड्रामे को 4 चांद लगा देते हैं। ऐसे में अली खुशी से मिलने के बाद घर के अंदर आता है तो इसका देहांत होने वाले दरवाजे की तरफ जाता है। वो डायरी में लिखी बातें याद करके सोच रहा है, अगर वह इस दरवाजे को खोल दे तो क्या इसके खानदान की रूहें आज़ाद हो जाएंगी। ऐसे में जासूसी करते हुए जारा और असद इसे छुप कर देख रहे थे। अली की नज़र पड़ती है भाई पर तो इन्हें पुकारता है, क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे छुप छुप कर। असद आगे बढ़ता है और तुम क्या करते फिर रहे हो, किससे बातें करते हो। जिस पर अली कहता है, फिलहाल तो खुद से ही बात कर रहा हूँ भाई। अगर हम इस तहखाने के दरवाजे को खोल दें तो क्या पता हमें इस हवेली का मजीद कोई राह मिल जाए। ज़ारा मना कर देती है कि इसे बंद ही रहने दें, पता नहीं क्या छुपा हो इसके अंदर। इधर आप देखेंगे अली रात को सोता है तो इसे फिर से वही ख्वाब आता है जिसमें इसे इसके वालिद पुकार रहे हैं, अली उठो, हमें बचाओ, हमें आज़ाद करवाओ। अली डर कर एकदम से उठता है तो इसके सामने इसके खानदान वालों की रूहें सफ़ेद कफनों में मौजूद है जो रोते हुए इसे पुकार रही हैं, हमें निजात दिलाओ, हमें निजात दिलाओ। इन सब को देखकर अली खौफजदा हो जाता है और फिर इनके पीछे जाता है तो ये सब फिर से उसी तहखाने वाले दरवाजे के अंदर जाकर गायब हो जाते हैं। अब तो फैसला कर लेता है अली कि वो इस दरवाजे को खोल कर रहेगा। अगले दिन सुबह उठता है, शवर लेता है तो अचानक से खुशी को अपने कमरे में बैठा देख हैरान होता है। तुम यहाँ कैसे आई? खुशी जो बाहर जारा की बातें सुनकर आ रही थी कि वह नादिया और अली के रिश्ते की बात चला रही है। ये बात सुनकर खुशी से रहा नहीं जाता। वो अली से बात करने आती है कि नादिया को पसंद करते हो तुम। ऐसे में अली हैरान, तुम नादिया को कैसे जानती हो? तो इस पर खुशी जवाब देती है कि हर वक्त तो तुमसे चिपकी रहती है वो। जवाब में अली कहता है, भाई मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, मैं तो तुम्हें अपने घर वालों से मिलाना चाहता हूँ। लेकिन खुशी मना कर देती है, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया और मेरा जिक्र भी अपने घर वालों से नहीं करेंगे। आप आज की यह मुलाकात भूल जाएंगे ना, हम छत पर मिले और ना ही कमरे में। यह सुनकर अली हैरान होता है, क्या मतलब? लेकिन खुशी बहुत जल्द से मतलब समझा देगी। वहीं दूसरी तरफ नादिया और इसकी माँ अपना पूरा इंतज़ाम करके हवेली में आते हैं। दरवाज़ा खोलते ही सरप्राइज करते हैं घर वालों को जो पहले ही ना जाने कैसे यहाँ रह रहे थे। इनके आने से मुश्किल लात में मज़द इजाफा हो सकता है, लेकिन नादिया की माँ तो पूरा प्लान बनाकर आई है कि हम इस मसले को जड़ से ख़त्म कर देंगे। हम मिलकर इन जिन्नात की फैमिली से लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और इन्हें यहाँ से भगाएंगे। बस अली, हम लोग मिलकर तुम्हारे अब्बा जान की रूह को बुलाएंगे और वही हमारी मदद करेंगे सच बताने में कि आखिर यह लोग चाहते क्या हैं। नादिया की माँ ने सबको एक कमरे में इकट्ठा किया। उसकी आवाज़ में अजीब सी सख्ती भी थी और हिम्मत भी। हमें सोचे समझे कदम उठाने होंगे, जल्दबाजी हमें भारी पड़ सकती है। उसने तहखाने के बारे में अपनी रिसर्च बताई, पुराने ख़त, नक्शो निगार और अब्बा जान के ज़माने की कुछ तस्वीरें उसने सबके सामने रखीं। तस्वीरों में एक कोने पर वही दरवाज़ा साफ दिखाई देता था, लेकिन तस्वीर के पीछे एक नाम और तारीख लिखी थी जिसने सबको हैरत में डाल दिया।
अली ने डायरी को दोबारा खोला और गौर से पढ़ना शुरू किया। उसमें अब्बा जान के हाथ की लिखी कुछ लाइनें थीं। हमने उन्हें पनाह दी, मगर यह पनाह एक शाप बन गई। साथ ही एक छिपा हुआ नक्श भी था, जिसमें तहखाने के दरवाजे के चारों तरफ घेरे बने हुए थे। यह किसी पुरानी बंदिश की निशानी थी। नादिया की माँ ने तुरंत कहा, यह बंदिश अभी पूरी तरह टूटी नहीं है। अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे तो हमें पहले इसका तरीका समझना होगा, वरना आत्माएं बेकाबू हो जाएंगी। खुशी ने आगे बढ़कर कहा, मैं डरकर भागना नहीं चाहती। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो सबको साथ रहना होगा। जारा ने भी हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे हवेली का हर कोना मालूम है। अगर कहीं धोखा या चालाकी होगी तो मैं पहचान लूंगी। असद चुपचाप खड़ा रहा, मगर उसकी आंखों में जज्बा साफ नजर आ रहा था। रात होते ही सब तहखाने के दरवाजे के सामने पहुंचे। नादिया की माँ ने पुराने धागे, दुआएं और वो अल्फाज तैयार किए जो उसने अपनी रिसर्च में पाए थे। अली का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि इस दरवाजे के पार उसकी किस्मत का फैसला छुपा है। दरवाज़ा खुला तो ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। दियों और मोमबत्तियों की लौ कांप उठी। कमरे में अजीब सी रोशनी भर गई। एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। अली ने हिम्मत करके दरवाजे पर हाथ रखा और अंदर झांका। गहरी अंधेरी में एक साया खड़ा था, और उसी साये से वही आवाज़ गूंजी जो उसे बार बार ख्वाब में सुनाई देती रही थी। अली अचानक पूरा कमरा हिल गया, जैसे सदियों से बंधी चीज़ें एक ही वक़्त में टूट गई हों। ज़मीन पर पड़ी एक पुरानी तस्बीह अपने आप घूमने लगी। अंधेरे के कोने से एक हल्की सी रोशनी उठी और धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, मगर वह अब्बा जान का चेहरा नहीं था, बल्कि एक औरत का चेहरा था, जो हवेली की दीवारों और नक्शो निगार में छिपा हुआ राज लग रही थी। सबके दिल दहल गए। नादिया की माँ ने दुआ पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन अली ने एक और कदम आगे बढ़ाया, और यहाँ कहानी एक नए मोड़ पर रुकती है। दरवाज़ा खुल चुका है। सरगोशियाँ अब साफ साफ सुनाई दे रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि दरवाजे से जो बाहर आया वो दुश्मन है या मददगार? अली की अगली सांस, खुशी का हाथ, जारा की चमकती आंखें और असद की कांपती उंगलियां सब इस पल का इंतजार कर रही हैं। अब अगला कदम कौन उठाएगा, और क्या इस कदम से हवेली की तकदीर बदल जाएगी? जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे के रात से पर्दा उठता जा रहा है। जोज अली डायरी के सफ़े पढ़ता जा रहा है कि कैसे इस हवेली की हकीकत वाज होती जा रही है। परेशान है अभी यह सोचकर कि आज जिनने इसके खानदान वालों की रूहें कैद कर रखी हैं, शायद इसीलिए अब्बा जान ने इन लोगों को इस हवेली में रहने की वसीयत की थी। वहीं खुशी जो अली से मिलने आती है, इससे बातें कर रही है, और जारा अपने कमरे की खिड़की से अली को किसी से बातें करते देख हैरान होती है। असद यहाँ आना देखना ज़रा अली खुद से बातें कर रहा है। असद को भी हैरत होती है कि अली को क्या हो गया, ये खुद से बातें क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ हवेली में रहते रहते बोर हो रहा है, इसलिए शायद खुद से बातें कर रहा है। तुम भी तो अपना खुद का दुपट्टा कांटों में अड़ाकर कहती थी, अरे छोड़िए ना इसका, यह सेंस ऑफ ह्यूमर और इतनी टफ सिचुएशन में मजाक के जुमले ड्रामे को 4 चांद लगा देते हैं। ऐसे में अली खुशी से मिलने के बाद घर के अंदर आता है तो इसका देहांत होने वाले दरवाजे की तरफ जाता है। वो डायरी में लिखी बातें याद करके सोच रहा है, अगर वह इस दरवाजे को खोल दे तो क्या इसके खानदान की रूहें आज़ाद हो जाएंगी। ऐसे में जासूसी करते हुए जारा और असद इसे छुप कर देख रहे थे। अली की नज़र पड़ती है भाई पर तो इन्हें पुकारता है, क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे छुप छुप कर। असद आगे बढ़ता है, और तुम क्या करते फिर रहे हो, किससे बातें करते हो। जिस पर अली कहता है, फिलहाल तो खुद से ही बात कर रहा हूँ भाई। अगर हम इस तहखाने के दरवाजे को खोल दें तो क्या पता हमें इस हवेली का मजीद कोई राह मिल जाए। ज़ारा मना कर देती है कि इसे बंद ही रहने दें, पता नहीं क्या छुपा हो इसके अंदर। इधर आप देखेंगे अली रात को सोता है तो इसे फिर से वही ख्वाब आता है जिसमें इसे इसके वालिद पुकार रहे हैं, अली उठो, हमें बचाओ, हमें आज़ाद करवाओ। अली डर कर एकदम से उठता है तो इसके सामने इसके खानदान वालों की रूहें सफ़ेद कफनों में मौजूद है, जो रोते हुए इसे पुकार रही हैं, हमें निजात दिलाओ, हमें निजात दिलाओ। इन सब को देखकर अली खौफजदा हो जाता है और फिर इनके पीछे जाता है तो ये सब फिर से उसी तहखाने वाले दरवाजे
कि अंदर जाकर गायब हो जाते हैं। अब तो फैसला कर लेता है अली कि वो इस दरवाजे को खोल कर रहेगा। अगले दिन सुबह उठता है शवर लेता है तो अचानक से खुशी को अपने कमरे में बैठा देख हैरान होता है। तुम यहाँ कैसे आई? खुशी जो बाहर जारा की बातें सुनकर आ रही थी कि वह नादिया और अली के रिश्ते की बात चला रही है। ये बात सुनकर खुशी से रहा नहीं जाता। वो अली से बात करने आती है कि नादिया को पसंद करते हो तुम? ऐसे में अली हैरान, तुम नादिया को कैसे जानती हो? तो इस पर खुशी जवाब देती है कि हर वक्त तो तुमसे चिपकी रहती है वो। जवाब में अली कहता है, भाई मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, मैं तो तुम्हें अपने घर वालों से मिलाना चाहता हूँ। लेकिन खुशी मना कर देती है, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया और मेरा जिक्र भी अपने घर वालों से नहीं करेंगे। आप आज की यह मुलाकात भूल जाएंगे ना? हम छत पर मिले और ना ही कमरे में। यह सुनकर अली हैरान होता है, क्या मतलब? लेकिन खुशी बहुत जल्द से मतलब समझा देगी वहीं। दूसरी तरफ नादिया और इसकी माँ अपना पूरा इंतजाम करके हवेली में आते हैं। दरवाज़ा खोलते ही सरप्राइज करते हैं घर वालों को, जो पहले ही ना जाने कैसे यहाँ रह रहे थे। इनके आने से मुश्किल लात में मज़द इजाफा हो सकता है। लेकिन नादिया की माँ तो पूरा प्लान बनाकर आई है कि हम इस मसले को जड़ से ख़त्म कर देंगे। हम मिलकर इन जिन्नात की फैमिली से लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और इन्हें यहाँ से भगाएंगे। बस अली, हम लोग मिलकर तुम्हारे अब्बा जान की रूह को बुलाएंगे और वही हमारी मदद करेंगे सच बताने में कि आखिर यह लोग चाहते क्या हैं। नादिया की माँ ने सबको एक कमरे में इकट्ठा किया। उसकी आवाज़ में अजीब सी सख्ती भी थी और हिम्मत भी। हमें सोचे समझे कदम उठाने होंगे, जल्दबाजी हमें भारी पड़ सकती है। उसने तहखाने के बारे में अपनी रिसर्च बताई। पुराने ख़त, नक्शो निगार और अब्बा जान के ज़माने की कुछ तस्वीरें उसने सबके सामने रखीं। तस्वीरों में एक कोने पर वही दरवाज़ा साफ दिखाई देता था, लेकिन तस्वीर के पीछे एक नाम और तारीख लिखी थी जिसने सबको हैरत में डाल दिया। अली ने डायरी को दोबारा खोला और गौर से पढ़ना शुरू किया। उसमें अब्बा जान के हाथ की लिखी कुछ लाइनें थीं। हमने उन्हें पनाह दी, मगर यह पनाह एक शाप बन गई। साथ ही एक छिपा हुआ नक्श भी था जिसमें तहखाने के दरवाजे के चारों तरफ घेरे बने हुए थे। यह किसी पुरानी बंदिश की निशानी थी। नादिया की माँ ने तुरंत कहा, यह बंदिश अभी पूरी तरह टूटी नहीं है। अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे तो हमें पहले इसका तरीका समझना होगा, वरना आत्माएं बेकाबू हो जाएंगी। खुशी ने आगे बढ़कर कहा, मैं डरकर भागना नहीं चाहती। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो सबको साथ रहना होगा। जारा ने भी हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे हवेली का हर कोना मालूम है। अगर कहीं धोखा या चालाकी होगी तो मैं पहचान लूंगी। असद चुपचाप खड़ा रहा, मगर उसकी आंखों में जज्बा साफ नजर आ रहा था। रात होते ही सब तहखाने के दरवाजे के सामने पहुंचे। नादिया की माँ ने पुराने धागे, दुआएं और वो अल्फाज तैयार किए जो उसने अपनी रिसर्च में पाए थे। अली का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि इस दरवाजे के पार उसकी किस्मत का फैसला छुपा है। दरवाज़ा खुला तो ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। दियों और मोमबत्तियों की लौ कांप उठी। कमरे में अजीब सी रोशनी भर गई। एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। अली ने हिम्मत करके दरवाजे पर हाथ रखा और अंदर झांका। गहरी अंधेरी में एक साया खड़ा था और उसी साये से वही आवाज़ गूंजी जो उसे बार बार ख्वाब में सुनाई देती रही थी। अली, अचानक पूरा कमरा हिल गया, जैसे सदियों से बंधी चीज़ें एक ही वक़्त में टूट गई हों। ज़मीन पर पड़ी एक पुरानी तस्बीह अपने आप घूमने लगी। अंधेरे के कोने से एक हल्की सी रोशनी उठी और धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, मगर वह अब्बा जान का चेहरा नहीं था, बल्कि एक औरत का चेहरा था जो हवेली की दीवारों और नक्शो निगार में छिपा हुआ राज लग रही थी। सबके दिल दहल गए। नादिया की माँ ने दुआ पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन अली ने एक और कदम आगे बढ़ाया और यहाँ कहानी एक नए मोड़ पर रुकती है। दरवाज़ा खुल चुका है। सरगोशियाँ अब साफ साफ सुनाई दे रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि दरवाजे से जो बाहर आया वो दुश्मन है या मददगार? अली की अगली सांस, खुशी का हाथ, जारा की चमकती आंखें और असद की कांपती उंगलियां सब इस पल का इंतजार कर रही हैं। अब अगला कदम कौन उठाएगा और क्या इस कदम से हवेली की तकदीर बदल जाएगी? जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे के रात से पर्दा उठता जा रहा है। जोज अली डायरी के सफ़े पढ़ता जा रहा है कि
कैसे इस हवेली की हकीकत वाज होती जा रही है। परेशान है अभी यह सोचकर कि आज जिन ने इसके खानदान वालों की रूहें कैद कर रखी हैं, शायद इसीलिए अब्बा जान ने इन लोगों को इस हवेली में रहने की वसीयत की थी। वहीं खुशी जो अली से मिलने आती है, इससे बातें कर रही है और जारा अपने कमरे की खिड़की से अली को किसी से बातें करते देख हैरान होती है। असद यहाँ आना देखना ज़रा अली खुद से बातें कर रहा है। असद को भी हैरत होती है कि अली को क्या हो गया, ये खुद से बातें क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ हवेली में रहते रहते बोर हो रहा है, इसलिए शायद खुद से बातें कर रहा है। तुम भी तो अपना खुद का दुपट्टा कांटों में अड़ाकर कहती थी, अरे छोड़िए ना इसका, यह सेंस ऑफ ह्यूमर और इतनी टफ सिचुएशन में मजाक के जुमले ड्रामे को 4 चांद लगा देते हैं। ऐसे में अली खुशी से मिलने के बाद घर के अंदर आता है तो इसका देहांत होने वाले दरवाजे की तरफ जाता है। वो डायरी में लिखी बातें याद करके सोच रहा है, अगर वह इस दरवाजे को खोल दे तो क्या इसके खानदान की रूहें आज़ाद हो जाएंगी। ऐसे में जासूसी करते हुए जारा और असद इसे छुप कर देख रहे थे। जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे के रात से पर्दा उठता जा रहा है। जोज अली डायरी के सफ़े पढ़ता जा रहा है कि कैसे इस हवेली की हकीकत वाज होती जा रही है। परेशान है अभी यह सोचकर कि आज जिन ने इसके खानदान वालों की रूहें कैद कर रखी हैं, शायद इसीलिए अब्बा जान ने इन लोगों को इस हवेली में रहने की वसीयत की थी। वहीं खुशी जो अली से मिलने आती है, इससे बातें कर रही है और जारा अपने कमरे की खिड़की से अली को किसी से बातें करते देख हैरान होती है। असद यहाँ आना देखना ज़रा अली खुद से बातें कर रहा है। असद को भी हैरत होती है कि अली को क्या हो गया, ये खुद से बातें क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ हवेली में रहते रहते बोर हो रहा है, इसलिए शायद खुद से बातें कर रहा है। तुम भी तो अपना खुद का दुपट्टा कांटों में अड़ाकर कहती थी, अरे छोड़िए ना इसका, यह सेंस ऑफ ह्यूमर और इतनी टफ सिचुएशन में मजाक के जुमले ड्रामे को 4 चांद लगा देते हैं। ऐसे में अली खुशी से मिलने के बाद घर के अंदर आता है तो इसका देहांत होने वाले दरवाजे की तरफ जाता है। वो डायरी में लिखी बातें याद करके सोच रहा है, अगर वह इस दरवाजे को खोल दे तो क्या इसके खानदान की रूहें आज़ाद हो जाएंगी। ऐसे में जासूसी करते हुए जारा और असद इसे छुप कर देख रहे थे। अली की नज़र पड़ती है भाई पर तो इन्हें पुकारता है, क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे छुप छुप कर। असद आगे बढ़ता है और तुम क्या करते फिर रहे हो, किससे बातें करते हो। जिस पर अली कहता है, फिलहाल तो खुद से ही बात कर रहा हूँ भाई, अगर हम इस तहखाने के दरवाजे को खोल दें तो क्या पता हमें इस हवेली का मजीद कोई राह मिल जाए। ज़ारा मना कर देती है कि इसे बंद ही रहने दें, पता नहीं क्या छुपा हो इसके अंदर। इधर आप देखेंगे अली रात को सोता है तो इसे फिर से वही ख्वाब आता है जिसमें इसे इसके वालिद पुकार रहे हैं, अली उठो, हमें बचाओ, हमें आज़ाद करवाओ। अली डर कर एकदम से उठता है तो इसके सामने इसके खानदान वालों की रूहें सफ़ेद कफनों में मौजूद है जो रोते हुए इसे पुकार रही हैं, हमें निजात दिलाओ, हमें निजात दिलाओ। इन सब को देखकर अली खौफजदा हो जाता है और फिर इनके पीछे जाता है तो ये सब फिर से उसी तहखाने वाले दरवाजे के अंदर जाकर गायब हो जाते हैं। अब तो फैसला कर लेता है अली कि वो इस दरवाजे को खोल कर रहेगा। अगले दिन सुबह उठता है, शवर लेता है तो अचानक से खुशी को अपने कमरे में बैठा देख हैरान होता है। तुम यहाँ कैसे आई? खुशी जो बाहर जारा की बातें सुनकर आ रही थी कि वह नादिया और अली के रिश्ते की बात चला रही है। ये बात सुनकर खुशी से रहा नहीं जाता। वो अली से बात करने आती है कि नादिया को पसंद करते हो तुम। ऐसे में अली हैरान, तुम नादिया को कैसे जानती हो? तो इस पर खुशी जवाब देती है कि हर वक्त तो तुमसे चिपकी रहती है वो। जवाब में अली कहता है, भाई मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, मैं तो तुम्हें अपने घर वालों से मिलाना चाहता हूँ। लेकिन खुशी मना कर देती है, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया और मेरा जिक्र भी अपने घर वालों से नहीं करेंगे। आप आज की यह मुलाकात भूल जाएंगे ना, हम छत पर मिले और ना ही कमरे में। यह सुनकर अली हैरान होता है, क्या मतलब? लेकिन खुशी बहुत जल्द से मतलब समझा देगी। वहीं दूसरी तरफ नादिया और इसकी माँ अपना पूरा इंतज़ाम करके हवेली में आते हैं। दरवाज़ा खोलते ही सरप्राइज करते हैं घर वालों को जो पहले ही ना जाने कैसे यहाँ रह रहे थे। इनके आने से मुश्किल लात में मज़द इजाफा हो सकता है, लेकिन नादिया की माँ तो पूरा प्लान बनाकर आई है कि हम इस मसले को जड़ से ख़त्म कर देंगे। हम मिलकर इन जन्नात की फैमिली से लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और इन्हें यहाँ से भगाएंगे। बस अली, हम लोग मिलकर तुम्हारे अब्बा जान की रूह को बुलाएंगे और वही हमारी मदद
करेंगे सच बताने में कि आखिर यह लोग चाहते क्या हैं। नादिया की माँ ने सबको एक कमरे में इकट्ठा किया। उसकी आवाज़ में अजीब सी सख्ती भी थी और हिम्मत भी। हमें सोचे समझे कदम उठाने होंगे, जल्दबाजी हमें भारी पड़ सकती है। उसने तहखाने के बारे में अपनी रिसर्च बताई। पुराने खत, नक्शो निगार और अब्बा जान के ज़माने की कुछ तस्वीरें उसने सबके सामने रखीं। तस्वीरों में एक कोने पर वही दरवाज़ा साफ दिखाई देता था, लेकिन तस्वीर के पीछे एक नाम और तारीख लिखी थी जिसने सबको हैरत में डाल दिया। अली ने डायरी को दोबारा खोला और गौर से पढ़ना शुरू किया। उसमें अब्बा जान के हाथ की लिखी कुछ लाइनें थीं। हमने उन्हें पनाह दी, मगर यह पनाह एक शाप बन गई। साथ ही एक छिपा हुआ नक्श भी था जिसमें तहखाने के दरवाजे के चारों तरफ घेरे बने हुए थे। यह किसी पुरानी बंदिश की निशानी थी। नादिया की माँ ने तुरंत कहा, यह बंदिश अभी पूरी तरह टूटी नहीं है। अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे तो हमें पहले इसका तरीका समझना होगा, वरना आत्माएं बेकाबू हो जाएंगी। खुशी ने आगे बढ़कर कहा, मैं डरकर भागना नहीं चाहती। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो सबको साथ रहना होगा। जारा ने भी हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे हवेली का हर कोना मालूम है। अगर कहीं धोखा या चालाकी होगी तो मैं पहचान लूंगी। असद चुपचाप खड़ा रहा, मगर उसकी आंखों में जज्बा साफ नजर आ रहा था। रात होते ही सब तहखाने के दरवाजे के सामने पहुंचे। नादिया की माँ ने पुराने धागे, दुआएं और वो अल्फाज तैयार किए जो उसने अपनी रिसर्च में पाए थे। अली का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि इस दरवाजे के पार उसकी किस्मत का फैसला छुपा है। दरवाज़ा खुला तो ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। दियों और मोमबत्तियों की लौ कांप उठी। कमरे में अजीब सी रोशनी भर गई। एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। अली ने हिम्मत करके दरवाजे पर हाथ रखा और अंदर झांका। गहरी अंधेरी में एक साया खड़ा था और उसी साये से वही आवाज़ गूंजी जो उसे बार बार ख्वाब में सुनाई देती रही थी। अली अचानक पूरा कमरा हिल गया, जैसे सदियों से बंधी चीज़ें एक ही वक़्त में टूट गई हों। ज़मीन पर पड़ी एक पुरानी तस्बीह अपने आप घूमने लगी। अंधेरे के कोने से एक हल्की सी रोशनी उठी और धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, मगर वह अब्बा जान का चेहरा नहीं था, बल्कि एक औरत का चेहरा था जो हवेली की दीवारों और नक्शो निगार में छिपा हुआ राज लग रही थी। सबके दिल दहल गए। नादिया की माँ ने दुआ पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन अली ने एक और कदम आगे बढ़ाया। और यहाँ कहानी एक नए मोड़ पर रुकती है। दरवाज़ा खुल चुका है। सरगोशियाँ अब साफ साफ सुनाई दे रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि दरवाजे से जो बाहर आया वो दुश्मन है या मददगार। अली की अगली सांस, खुशी का हाथ, जारा की चमकती आंखें और असद की कांपती उंगलियां सब इस पल का इंतजार कर रही हैं। अब अगला कदम कौन उठाएगा और क्या इस कदम से हवेली की तकदीर बदल जाएगी?